श्रीमद्भागवत महापुराण 11वां स्कंद 19वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उद्धव जी, जिसने उपनिषदादि शास्त्रों के श्रवण मनन और दृढ़ निश्चय के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो धर्म ग्रंथों के ज्ञानवान और मोक्ष का ज्ञान रखने वाले ब्रह्मनिष्ठ हैं, जिनका निश्चय केवल अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में कहें, जो केवल प्रोक्ष ज्ञानी ही नहीं हैं, वे ये जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दें। वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जान लें। ज्ञानी पुरुष का अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधन साध्य स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वे प्रेम नहीं करते। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय हैं। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा लगातार मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेश मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के साथ अपने आत्म स्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में उन सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। उद्धव जी, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक अर्थात मानसिक शांति व प्राकृतिक कष्ट, जीवित प्राणियों द्वारा, देवताओं की शक्तियों द्वारा, शारीरिक कष्टों द्वारा, इन तीन विकारों की समष्टि ही अर्थात इन तीन विकारों का मेल ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। यह पहले नहीं था और अंत में भी नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिखाई दे रहा है। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घट जाना और नष्ट होना, ये 6 भाव विकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं हैं, क्योंकि वह स्वयं असत है अर्थात असत्य है। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उद्धव जी ने कहा, हे विश्वरूप परमात्मा, आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और उस अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के निकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहे हैं, अर्थात जीवन के कष्टों के थपेड़े खा रहे हैं और भीतर बाहर जल भून रहे हैं, उनके लिए आपके अमृतवर्षी युगल चरणों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखाई देता। आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है, काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र प्यास मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से, अमृत धारा से इसे सराबोर कर दीजिए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहां पर विद्यमान भी थे, जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था, अर्थात महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने सगे संबंधियों के संहार से बड़े शोकाकुल विह्वल हो रहे थे। तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय भीष्म पिता के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा और भक्ति के भाव से भरे हुए हैं, परिपूर्ण हैं। उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 9
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 11 है। 5 महाभूत और 3 गुण अर्थात इन 28 तत्वों से ब्रह्मा से लेकर तिनके तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है और इनमें भी एक परमात्म तत्व को अनुकूल रूप से देखा जाता है, वही प्रोक्ष ज्ञान है। ऐसा मेरा निश्चय है, ऐसा मेरा मानना है। जब जिस एक तत्व से अनुकूल एकात्मक तत्वों को पहले देखता था, उनको पहले के समान न देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्मा को ही देखे, तब यही निश्चित विज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का अर्थात विनाश का विचार करे। जो तत्व वस्तु सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है, वही मध्य में भी रहती है और वही प्रतिमान कार्य से प्रतिमान कार्य अंतर में अनुकूल भी होती है। फिर उन कार्यों का प्रलय और बोध होने पर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझें। श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य अर्थात महापुरुषों में प्रसिद्धि और अनुमान, प्रमाणों में यह 4 मुख्य हैं। इनकी कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपंच अशिथिर, नश्वर और विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए ज्ञानवान पुरुष इस विविध कल्पना रूप अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्ग आदि फल देने वाले यज्ञ आदि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्ग आदि सुख अदृष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल, दुखदायी और नाशवान समझे। निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, बहुत रुचि है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी प्रार्थना करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौटकर प्रणाम करे। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे ही लिए करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझ में ही अर्पित कर दे और सारी इच्छाओं को छोड़ दे। मेरे लिए धन, भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे, अर्थात इन सुखों को भी त्याग दे और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करे। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्म निवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई, उसके लिए और किसी दूसरी वस्तु को प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में अर्थात मन में जब सत्व गुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है, किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है, तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है, अर्थात चित्त इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुणों की बाढ़ आ जाती है, अर्थात भौतिक पदार्थों को पाने की इच्छा तीव्र हो जाती है और वह असत्य वस्तु में लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं। वह अधर्म, अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है। उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्मा और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है, विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमा आदि सिद्धियां ही ऐश्वर्य हैं। उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? श्री कृष्ण जी, सम क्या है, दम क्या है? प्रभु, तितिक्षा और धैर्य क्या है? आप मुझे दान, तपस्या, सूरता, सत्य और रित भी स्वरूप बतलाइए, रित का भी स्वरूप बतलाइए, अर्थात सत्य और मधुर भाषण का स्वरूप भी बतला दीजिए। त्याग क्या है? अभीष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं और दक्षिणा क्या वस्तु है? हे केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है?
भग किसे कहते हैं और लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री और सुख और दुख क्या हैं? पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या हैं? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या हैं? भाई बंधु जिसे मानना चाहिए और घर क्या है? अर्थात भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है और ईश्वर किसे कहते हैं? भक्त वत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम 12 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, असंगता, लज्जा, असंचय अर्थात आवश्यकता से अधिक धन आदि न जोड़ना, प्रभु में विश्वास रखना, ब्रह्मचार्य, मौन, स्थिरता, अक्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 ही है। सोच अर्थात बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता। जप, तप, हवन, श्रद्धा, तिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, दूसरों का उपकार करने की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12 है। ये काम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी हैं। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके इच्छा अनुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही सम है। इंद्रियों के संयम का नाम दम है, अर्थात इंद्रियों पे विजय पा लेना ही दम है। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है, अर्थात जब आप न्याय के रास्ते पर चलते हो और आपको दुख ही दुख मिलता है और उसे सहन करने की शक्ति जब आपके अंदर आ जाती है, वही तितिक्षा है। जीवा और जनन इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। किसी से द्रोह न करना, सबको अभेद देना दान है। इच्छाओं का त्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही सूरता है। सर्वत्र समर स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने प्रीत कहा है। कर्मों में आसक्त न होना ही सोच है। इच्छाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्यों का अभीष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। प्राणायाम से श्रेष्ठ बल है, अर्थात प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। मेरा ऐश्वर्य ही भग है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्मा और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। पाप करने से जब घृणा होने लगती है उसी का नाम लज्जा है। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोगों की इच्छा ही दुख है। जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है। श्री राधि में जिसका मैंपन है, श्री राधि में जिसका मैंपन है वही मूर्ख है। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है, वही सच्चा रास्ता है। चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है, पूरा मार्ग है, पूरा रास्ता है। सत्व गुण की वृद्धि ही स्वर्ग और हे सखे तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं हूँ। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है तथा सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है। जिसके पास गुणों का खजाना है, जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है, जिसने इंद्रियों को नहीं जीता है, वही कृपण है। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्तवृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही श्रोता असमर्थ है। प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊं? सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है और गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहें, वही सबसे बड़ा पुण्य है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण का यह अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया। अगले 20वें अध्याय में हम जानेंगे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग क्या हैं। सुनते रहें, सुनाते रहें श्रीमद्भागवत महापुराण। ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें
क्योंकि सनातन धर्म के लिए समर्पित ओम नमो नारायण चैनल आपके श्रवण मात्र से ही अपने उद्देश्य को पूरा कर लेता है। नरेंद्र कौशिक की बारंबार सभी से यही विनती रहती है कि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कृपया इन कथाओं को सुनें, दूसरों को सुनाएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।